प्रमुख यूरोपीय कंपनियों व उनका भारत आगमन। कंपनी का नाम एक तरफ है, देश का नाम है, स्थापना का समय है, प्रथम कोठी और स्थापना का समय है। पुर्तगाली कंपनी जो ओरिजिनल नाम था उसका एस्तो द इंडिया, पुर्तगाल से थे। स्थापना उसकी 1498 में, प्रथम कोठी और इसकी स्थापना जो था कोचिन 1503 में। अब आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड के थे। 1599 में इसकी स्थापना हुई। सूरत में इसकी पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो नीदरलैंड के थे, अभी इसको हॉलैंड भी बोलते हैं, 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में हुई। प्रमुख यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कंपनी का नाम एक तरफ है, देश का नाम है, स्थापना है, प्रथम कोठी है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क 1616, ट्रावनकोर में इसकी पहली स्थापना 1620 में। फ्रांसीसी कंपनी जिसकी ओरिजिनल नाम द इंडस ओरिएंटलेस जो कि फ्रांस से है, 1664 में इसकी स्थापना हुई थी। और सूरत में 1668 में इसकी पहली फैक्ट्री लगी थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि स्वीडिश से है, 1731 में इसकी स्थापना हुई। ये मूल तौर पर ये कोई बड़ी बड़ी कंपनी कोठी स्थापना नहीं की, छोटा मोटा था, इसलिए इसका डेट नहीं दिया है। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारण। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के एक नहीं बल्कि अनेक कारण थे जो निम्नलिखित है। भारत की आर्थिक संपन्नता, कस्तूनतुनिया का पतन, यूरोप में आया पुनर्जागरण, यूरोपीय शासकों का समर्थन, वाणिज्यवादी नीति की लोकप्रियता। भारत की आर्थिक संपन्नता। भारत प्राचीन काल से ही अत्यंत संपन्न रहा है। मध्यकाल में महमूद गजनवी के शाही इतिहासकार उतबी ने अपनी पुस्तक तारिख ए यामनी में भारत को सोने की चिड़िया कहा है। इतालवी व्यापारी मार्को पोलो भी 1293-94 में भारत की यात्रा पर आया था। इसने अपनी पुस्तक द ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो में भारत की आर्थिक संपन्नता का व्यापक विवरण दिया। इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये आपका मैप है, यूरोप का मैप है, आप देख सकते हैं इसमें कहाँ पे इटली है, कहाँ पे स्पेन है, कहाँ पे ब्रिटेन, ये सारा चीज़ दिया हुआ, आप देख सकते हैं इसको। ये अफ्रीका का मैप है, सारा देश भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ये एशिया का मैप है, आप इसे ठीक से देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। कस्तूनतुनिया का पतन 1453 में। 1453 ईस्वी में कस्तूनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार करके यूरोपीय व्यापारियों के तुर्की के रास्ते से एशिया आने पर रोक लगा दी। फलतः यूरोपीय नवीन वैकल्पिक मार्ग की तलाश में लग गए। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा को इसमें सफलता मिली। इसके बाद अनेक यूरोपीय कंपनियों ने इसी मार्ग का अनुसरण किया। यूरोप में आया पुनर्जागरण। 1453 ईस्वी में कस्तूनतुनिया का पतन हो गया। यह 200 वर्षों से विज्ञान, कला व दर्शन का केंद्र था। बर्बर तुर्कों ने इसे उपयोगी नहीं समझा। फलतः यहाँ के निवासी प्राचीन रोमन के ज्ञान को अपने साथ यूरोप ले गए। इससे यूरोप में पुनर्जागरण आया। पुनर्जागरण के कारण भौगोलिक खोजों और अन्य खोजों के युग की शुरुआत यूरोप में हुई। इस खोजों में स्पेन, पुर्तगाली, इटली और
इंग्लैंड सबसे आगे थे। यहाँ के लोगों ने दिशा सूचक यंत्र और देशांतर मापक यंत्र स्टारलैंड की खोज की। यह यंत्र समुद्री यात्रा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था। इससे समुद्री यात्रा सुगम और सुरक्षित हुआ। इससे भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों को प्रेरणा मिली। यूरोपीय शासकों का प्रोत्साहन। प्रिंस हैरी पुर्तगाली राजकुमार, एलिजाबेथ प्रथम टेलर इंग्लैंड की महारानी और महारानी इसाबेल स्पेन। वाणिज्यवाद के नीति की लोकप्रियता। व्यापार और उद्योग को नियमित करके सोना चांदी प्राप्त करने की नीति को वाणिज्यवादी नीति कहा गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यह नीति अत्यधिक लोकप्रिय हुई थी। इस नीति के तहत किसी राष्ट्र की समृद्धि बुलियन अर्थात सोना चांदी की यात्रा पर निर्भर करती थी। इस नीति में विश्वास करने वाले ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस आदि देशों में अनेक कंपनियों या फर्मों का स्थापना हुई। अब इन कंपनी ने भारत की तरफ रुख किया। भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु में स्थित है। इस कारण से भारत में उष्णकटिबंधीय फसलों जैसे मसाले, नील और सूती वस्त्र अत्यधिक मात्रा में होते थे। इन वस्तुओं की यूरोप में काफ़ी मांग थी। इसे बेचकर व्यापारी मुनाफा कमाते थे। वास्को डी गामा को अपनी पहली यात्रा में 60 गुना लाभ प्राप्त की थी। अतः इस मुनाफे से यूरोपीय कंपनियों को भारत आने के लिए प्रेरित किया। पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगाली वास्को डी गामा की भारत यात्रा और समुद्री मार्ग की खोज। वास्को डी गामा और जेमोरिन भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात और पुर्तगाली गवर्नरों का इतिहास। पुर्तगालियों की नीति। पुर्तगाली और मुगल शासक। पुर्तगालियों का पतन या भारतीय व्यापार में पिछड़ना। पुर्तगालियों की देन। महत्वपूर्ण तथ्य। इन सबों पर हम अभी डिस्कस करेंगे। फिर वास्को डी गामा की भारत यात्रा 17 मई, याद रखिएगा ये डेट, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। 17 मई 1498 को पुर्तगाली नागरिक वास्को डी गामा के ऑफ गुड होप होते हुए भारत में मालाबार तट स्थित केरल के कालीकट में स्थित कपकाडू नामक बंदरगाह पर अपना जहाजी बेड़ा उतारा। भारत में पुर्तगालियों के आगमन का मुख्य कारण व्यापार और व्यवसाय था, लेकिन इससे भारत में ईसाई मत का प्रसार छिपे हुए एजेंडे में था। वास्को डी गामा और जेमोरिन। कालीकट में इस समय हिंदू राजा जेमोरिन का शासन था। जेमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। जेमोरिन ने कालीकट से व्यापार करने की छूट प्रदान की। वास्को डी गामा को यहाँ से खरीद वस्तुओं को बेचकर यात्रा भत्ता निकालने के बाद 60 गुना ज़्यादा लाभ हुआ। वास्को डी गामा के बाद 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान भारत आया था। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः कालीकट आया। इस बार भी जेमोरिन ने स्वागत किया। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में पहली कोठी केरल के कोचीन में स्थापित की। इसके बाद 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरी कोठी बनी। वर्ष 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा तीसरी और अंतिम बार भारत आया। इस बार इसका स्वास्थ्य खराब हो गया और मृत्यु हो गई। वास्को डी गामा की समाधि कोचीन में है। यानी कि वास्को डी गामा अब तक 3 बार भारत आ चुके थे। एक बार 1498 में, फिर 1500 शायद 2 या 3 में है, फिर 1524 में। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का विकास और पुर्तगाली गवर्नर। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509, अल्फांसो डी अल्बुकर 1509 से 1515, नीनो डू कुणा 1529 से 1538। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509,
अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। पुर्तगाली गवर्नर द्वारा इसकी नियुक्ति के साथ भारत में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ। अल्मीडा का मुख्य कार्य पुर्तगाली व्यापार को हिंद महासागर में बढ़ाना। चोल का युद्ध 1508। मैं यहीं पे वीडियो रोकना चाहूँगा, फिर मैं लेके आऊँगा इसके आगे दूसरा वीडियो। तब तक बने रहिए, धन्यवाद।